ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो जो है वो देख ली होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा जिसके हम चैप्टर 13 से लेकर 16 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है वो है गेस्ट पेपर के हवाले से, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि हर बच्चा जो होता है हर तरह की जो होता है वो प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। डिफरेंट उसका स्टाइल होता है, डिफरेंट उसके चैप्टर्स की होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों को हर तरह से बताऊँ कि किस तरह क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अक्सर कहते हो कि मैम हमें गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा देती हैं। बच्चों मैं हर तरह के बोर्ड के आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर बोर्ड का पेपर जो होता है वो हमेशा मेरे गेस्ट में से आया, ठीक है। 90 से 95% पेपर सारा का सारा वही होता है जो कि मैं गेस्ट पेपर के अंदर प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी करनी है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है या शॉर्ट है, उनको आप लोगों ने लाजमन देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आएगा, लेकिन जो इसके टाइप्स हैं ये आप लोगों को लॉन्ग के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री के ये रूट है, ठीक है। ये लिखे आप लोग मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। देन आता है सोर्स एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बच्चों आप लोग शॉर्ट के लिए इसको तैयार कर लो, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने लाजमन एक नज़र देख लेना है, ठीक है। उस पर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन इंपॉर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने देखना है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि अमाइनो एसिड कैसे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सोर्स एंड यूज ऑफ प्रोटीन, इसको एक नजर देख लेना है, बहुत ईजी है। लिपिड्स जो है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सोर्स एंड यूज ऑफ लिपिड्स, इसी के अंदर सब कुछ इसी की हेडिंग के अंदर आ रहा है, वेरी वेरी इजी। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आप लोगों का डीएनए लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और आरएनए, ये दोनों आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। विटामिन जो हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही हैं और आप लोगों ने लाजमन करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसकी बायोकेमिस्ट्री चैप्टर आप लोगों ने लाजमन करके जाना है। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप लोग ये वाला पेयर जो है इसको लाजमन करो। आई थिंक चैप्टर नंबर 11 के साथ इसका पेयर बन रहा है ना, तो आप लोगों ने उसको लाजमन देखना है। अगर चैप्टर नंबर 11 के साथ बने, किसके साथ भी बन रहा है, बायोकेमिस्ट्री मेरी तरफ से आप लोगों को फुल एंड टॉप सजेशन है कि आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसके अंदर जनरल लैंग्वेज यूज़ की हुई है। कोई इतना इसके डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सिर्फ इसके 4 टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं और विटामिन हैं। और देन आप लोगों के पास न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक आ जाता है, वो तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। प्रोटीन्स तो वैसे मैं इसको कहती हूँ कि शॉर्ट के लिए है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोग ये पार्ट लाजमन करो। चैप्टर नंबर 3 मेरी तरफ से आप लोगों को 100% मैं कहती हूँ कि यार रिकमेंड करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों ने लाजमन करके जाना है। बहुत आप लोगों को बेनिफिट होगा और आप लोगों को फायदा इसका बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों ने लाजमन करना है, ठीक है। देन चलते हैं बच्चों आप लोग चैप्टर नंबर 14 की तरफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेयर। इसके अंदर से भी आप लोगों का लॉन्ग है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ये आप लोगों को, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, लॉन्ग में दे सकते हैं आपको, ठीक है। कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। प्लूटेंट्स के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट्स जो हैं ये आप लोगों को होस्ट नहीं, ये भी शॉर्ट है। सोर्स ऑफ प्लूटेंट्स भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। देन आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन चलते हैं बच्चों आप लोगों का, इसको लाजमन करके जाना कि इसके अंदर में मेरी तरफ से इसका ये सजेशन है कि आप लोगों को ये 95% चांस है कि ये आप लोगों को आएगा इस तरह, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया में सारे लोग कोशिश करेंगे किस तरह हम ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करें, इसके कैसे इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके 95% चांसेस हैं ये आप लोगों को इस चैप्टर में से आ सकता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आ गया तो इसके इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली आप उन्हें लिख के आना है, अगर उन्होंने पूछा होगा ना पूछा हो फिर भी लिख कर आने हैं, ठीक है। देन ये शॉर्ट है, सो यू इज एन एयर पोटेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। सल्फर कंपाउंड जो है ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लेकिन ये आप लोगों ने, अगर आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ गया ना, अगर आप लोग ये चीज़ भी ड्रा कर दोगे दैट वुड बी एनफ, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ SO2, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सारा का सारा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है वो आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर देंगे, ये वाले इसके इफेक्ट्स लिखें, NO2 के इफेक्ट्स लिखें, इस तरह भी आप लोगों को इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने एक नज़र देख लेना है। देन चलते हैं एसिड रेन एंड इफेक्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप लोगों को आ सकता है। आप कोशिश करना है कि आप लोग इसकी डायग्राम हल्की सी ये बना लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और जो एसिड रेन की यहाँ पर ये जो इफेक्ट्स है ना एसिड रेन के, इसको आप लोगों ने पॉइंट्स के अंदर रखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पॉइंट्स में लिख के आना है कि इफेक्ट एसिड रेन इफेक्ट्स ऑन सोइल, इसके पॉइंट बना कर आप लोगों ने पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन भी एक दफा हो जाएगी। ओजोन डिप्लेशन इफेक्ट पूछ सकते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है और इसकी डिप्लेशन कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। डायग्राम लाजमन ड्रॉ करके आनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये कैसे आप लोगों की ओजोन लेयर को या ओजोन होल को इफेक्ट कर रहे हैं। इफेक्ट ओजोन डिप्लेशन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी मेरी तरफ से आप लोगों को 100% रिकमेंडेड है कि करके
बहुत ईजी है, इतनी सादा जुबान इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुई है ना कि आप लोग हैरान रह जाओगे, बहुत ईजी है। कौन कौन चैप्टर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, चैप्टर नंबर 13 एक तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया और चैप्टर नंबर 14, ये दो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए 100% के चैप्टर्स आप लोगों ने क्लास में करने हैं। अब इनके साथ जो पेयर्स हैं वो कर लो, मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग ये चैप्टर्स दो कर लो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फायदा है, चैप्टर्स छोटे हैं, इसके अंदर आप लोगों को थोड़े टाइम के अंदर आप लोग इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली सारी बातें बहुत आम सी की हुई हैं। क्या बातें की हुई हैं? सिंपल बातें की गई हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या बातें उन्होंने की हुई हैं कि क्या होती है एसिड रेन, आप लोगों को पता है एसिड रेन क्या होती है, आप लोगों को पता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेरी यही सजेशन है कि उन रिएक्शन वाले चैप्टर को छोड़ के ना ये दो पेयर्स कर दो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों के चैप्टर 15 की तरफ, जिसके अंदर से लॉन्ग तो है ही नहीं, ठीक है, शॉर्ट ही है, ये सबसे अच्छी आप लोगों की बात होगी है। इसके अंदर आप लोगों ने वो भी 4 शॉर्ट करने हैं, 16 वाले चैप्टर में से 4 करने हैं, 4 इसमें से करने हैं, ठीक है। और करेंस ऑफ वाटर यहाँ ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। देन चलते हैं वाटर एज सॉल्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों में दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकते हैं कि किस तरह पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल होता है और एक्सेप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, ये दो प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर लास्ट बनाएंगी, दोनों में से एक प्रॉपर्टी आ सकती है, इसके इसको अपने वर्ड्स में कर लो, या हमने NaCl के अंदर पढ़ा होता ना, तो हमने चैप्टर में 9 के अंदर पढ़ा है, तो वही सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर उन्होंने यूज किया, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, ठीक है, और इसको रिमूव करने का मेथड क्या है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किसका आप लोग टेम्परेरी मेथड, ये मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्लार्क मेथड क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने इसके रिएक्शन भी लाजमन करने हैं। परमानेंट हार्डनेस के अंदर वाशिंग सोडा यूज कर सकते हैं और सोडियम जियोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कि सोडियम जियोलाइट के थ्रू आप लोग कैसे इसका जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ये भी ड्रा करके आने साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फॉरवर्डिंग, ये तो आप लोग इसको अपनी जुबान में कर सकते हो, क्या इसके वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस, इसको आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इस चैप्टर को तैयार कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, पॉइंट्स के अंदर याद करो कि इंडस्ट्री से ये चीज़ें निकलती हैं और क्या क्या इफेक्ट करती हैं, पेपर पकड़ो उसके ऊपर लिखो, ठीक है। आगे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में क्या होता है, जितने भी हम लोग अपने कपड़े धोते हैं, अपने सोफे वगैरह यूज़ करते हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, क्या होता है, जाते हैं इनके अंदर बेसिक हाई क्वांटिटी के अंदर बेसिक इनके प्रेजेंट होती है, ठीक है, जाती है हमारी सोइल को ख़राब करती है, ये एक मेन काज है। एग्रीकल्चर एफ्लुएंस की बात करें तो क्या होता है कि जो आप लोग ये फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, ये सारा क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह क्या होते हैं कि हमारी सोइल के अंदर जाते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं, ठीक है। और जो हमारी एनवायरनमेंट होती है वो फ्रूट होती है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें जो आप लोगों ने अपने पास से लिखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे आता है एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस के दो ड्यूअल इफेक्ट्स हैं, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। देन आता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है, ये तो आप लोगों को वैसे ही आता है। वाटर बोर्न एंड इन्फेक्शन, इसके अंदर ये जो डिजीज है ना, इसके अंदर आप लोगों को कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्वाइंटस और टाइफाइड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने लाजमन देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जो मेन जो हमारे सोसाइटी के अंदर हो रही होती हैं चीज़ें, उनको आप लोग ज़्यादा देखा करो, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, ये ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर फिनिश। इससे ज़्यादा ईजी तरीके से कोई आप लोगों को बता सकता है कि आप लोगों ने कौन कौन चीज़ें करनी है, कौन कौन चीज़ें छोड़नी है, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह तैयार करने हैं चैप्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों लास्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप लोगों की अपनी मर्जी कोई और पेयर चूज कर लो, लेकिन चैप्टर नंबर 14 के साथ इसका पेयर है 14 और 16 का, तो 14 तो आप लोगों ने देख लिया कितना ज़्यादा ईजी है, ठीक है, देखा ना कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अब मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम आप लोगों को 1.5 आवर लगेगा कि अगर आप चैप्टर नंबर 14 कर लेते, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लग सकता। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ क्या क्या इसके शॉर्ट है और क्या क्या लॉन्ग है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, मिनरल्स और डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। मेटलर्जी के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट, कि किस तरह ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू इसका मेथड जो होता है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के आंसर के लिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देखना है कि एक्सट्रैक्शन कैसे होती है मेटल और की फ्रॉम द कंसिडर्ड और, ठीक है। स्मेल्टिंग है इसके अंदर, बेसिमराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये अलग से भी आ सकता है आप लोगों को, बेसिमराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। उस पर जाते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, इसको शॉर्ट के लिए करना हो तो कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो शीट डायग्राम पर ऊपर इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देती हूँ ऊपर, ठीक है। देन आता है मैन्युफैक्चर सोडियम कार्बोनेट बाय सोल्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये लास्ट बनाएगा, एक बोर्ड को क्वेश्चन ये लास्ट बनाएगा, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लास्ट बनाना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। इसके स्टेप्स हैं, इसी तरह लिख कर आना है।
अमोनिया रिकवरी टावर। देन आता है एडवेंचर ऑफ सॉल्युबल, इसी के अंदर ये इंक्लूड होगा आप लोगों का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया रॉ मटेरियल्स, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इस चैप्टर के अंदर कुछ जो है क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने सॉल्वेज प्रोसेस देखा, ठीक है, और ये ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। ये टावर लाजमन बनाकर आए जो कि सारी चीज़ें, ये फ्लोशी डायग्राम है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है आप लोगों का, रीजन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। और ये डिफाइनिंग और फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, शॉर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन पेट्रोलियम ये शॉर्ट है, इसको कर इतना जरूरी नहीं है करना, इसको छोड़ दो बेशक, ठीक है। देन चलते हैं आप लोग, चैप्टर फिनिश, दैट्स सो इजी, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन कौन से हैं मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग एक नज़र देखना चाहो तो देख सकते हो, ये ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम को, ठीक है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र इसको पढ़ लेना कि कैसे ओरिजिन हुआ था पेट्रोलियम का, ठीक है। अमोनिया यूरिया, यूरिया वाला इंपॉर्टेंट है, सोलर प्रोसेस वाला इंपॉर्टेंट है, और रिफाइनिंग वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी आप लोगों को है, पेपर जो है वो आप लोग आसानी से कर सकते हो।